जय हिंद। तो सबसे पहले जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मुझे ऐसा डाउट है कि मणिपुर में जो वायलेंस होना था वो हो चुका है एंड अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। मेरा अभी भी वही कहना है, क्योंकि वो जो एक वीडियो बाहर आया था जो 2 महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ था, दैट वाज़ द लास्ट थिंग। उसके बाद में फिर कोई भी ऐसी न्यूज़ मेरी नज़र में तो नहीं पड़ी है। और अगर जो कोई न्यूज़ होगी भी तो वो ऑफिशियल है या नहीं, लाइक सच है या नहीं, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। एंड उसके बाद में अभी एक और चीज़ मैंने जो कल ही पढ़ी कि वो वाक़या तो था कुछ महीनों या कुछ हफ्तों पहले का, बट वो वीडियो वायरल हुआ संसद का जो सत्र है, जो पार्लियामेंट का सेशन है, उसके चालू होने के जस्ट 1 या 2 दिन पहले। तो ताकि वापस जैसा गौतम अडानी के केस में एकदम से वो हवा बनाया गया था कुछ पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, वैसे ही किया जाए। इससे ही रिलेटेड एक और इंसिडेंस हुआ है। कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। मेवात, जो कि हरियाणा में एक जगह है, वहाँ पर हिंदुओं की एक यात्रा निकल रही थी। सौ की तादाद में गाड़ियाँ थी हिंदुओं की, विथ फैमिलीज थी। एंड जैसे ही उन लोगों ने हरियाणा का जो मेवात वाला रीजन है वहाँ पर एंटर किया, तो थोड़ा सा अंदर जाने के बाद में उनके ऊपर अचानक से पथराव होना चालू हुआ। किसने किया वो आप लोग समझ गए होंगे, मैं वो नहीं लूँगा। अब पथराव हुआ तो लोग, जाहिर सी बात है, अगर जो कोई अकेला कोई मेल भी हो तो वो एक बार को रिटेलिएट करने का सोच सकता है, लेकिन जब उसके साथ में उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उसके बूढ़े मम्मी पापा है, तो उसका पहला टास्क होगा उनको बचाना। वो हुआ, गोलीबारी भी हुई हिंदुओं पर एंड काफ़ी ज़्यादा तबाही मची, कोई काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं। एंड जो सबसे बड़ी बात थी दैट उसकी पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डैमेज हुआ है। पब्लिक प्रॉपर्टी विद जो वहाँ पे जितने भी हिंदू अपनी गाड़ियों से निकल के जंगलों में छुपने को गए थे, उनकी गाड़ियाँ तक जला दी गई। 100 के ऊपर गाड़ियाँ जलाई गई है वहाँ पे। तो अब आई फील कि ये नेशनल वेल्थ का लॉस है। द गवर्नमेंट, बीजेपी की ही गवर्नमेंट है सरप्राइजिंगली यहाँ पर भी, एंड कोई एक्शन नहीं लिया गया। लाइक कुछ छोटा मोटा एक्शन लिया कि 3-4 लोगों को अरेस्ट किया, 5-6 लोगों को अरेस्ट किया वगैरह, बट जिस लेवल पे तबाही मची थी उस लेवल का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। सीएम का मैंने एक, जो हरियाणा के सीएम है उनका एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा कि, और उन्होंने सीधा सीधा, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन यही निकलता है कि उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने अपने उस जो वीडियो मैंने देखा उसमें वो कह रहे थे कि भाई भाई पुलिस हर किसी को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप चीफ मिनिस्टर हैं, तो पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है कि जो जनता है उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना। अब अगर जो आपके पास में उतना पुलिस फोर्स नहीं है कि आप सबको प्रोटेक्शन दे सको, आप पूरा स्टेट को अंडर कंट्रोल रख सको, तो फिर आप अपना पुलिस फोर्स बढ़ाइए। बजट की कमी है तो मतलब प्रॉब्लम क्या है इस स्टेटमेंट का? हाउ डू जस्टिफाई द स्टेटमेंट? मुझे वो वही समझ में नहीं आ रहा है। एंड एनी रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर शुड नॉट गिव सच काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट। एक बार को ये बोलते कि हाँ ये एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से या पुलिस की साइड से एक फेलियर हुआ है, तो एक बार को एक्सेप्टेबल था। बट ये क्या बात है करने की कि पुलिस हर किसी को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। अभी मैंने सॉरी, अभी मैंने जस्ट अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके थोड़ा टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखा। एक है उसमें महाशय, मैं अपने सब सोशल मीडिया पे उस वो रील को शेयर भी कर दूंगा। वो कह रहे हैं कि पुलवामा 2.0 और बालाकोट 2.0। पुलवामा मतलब जो 2019 में सीआरपीएफ के जवानों पे जो सुसाइड अटैक हुआ था, जिसमें करीबन 40 हमारे वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। एंड उसके बाद में जो एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट में, तो पुलवामा 2.0 और बालाकोट 2.0 की तैयारी हो गई। जो पहले उन्होंने जो वीडियो में कहा मैं आपको बोल देता हूँ। उन्होंने बोला कि पुलवामा 2.0 होगा प्रोबेबली अयोध्या में, जो जहाँ पे राम मंदिर बन रहा है वहाँ पे। तो एक वो, और जो बालाकोट 2.0 का उन्होंने बोला दैट वाज कि वो होगा, एक तो पीओके में होगा, एंड उन्होंने कहा कि इस बार ऑन ग्राउंड फुट मूवमेंट भी होगी। मतलब उनका कहने का मतलब ये हो सकता है कि शायद से आर्मी इन्फिल्ट्रेट करेगी पीओके में, एंड पीओके का हो सकता है कुछ हिस्सा वापस ले ले। तो ये जो आखिरी लाइन थी वो मैंने उनका इंटरप्रिटेशन किया है। अब इससे 2-3 बातें जो उसका लाइक मतलब निकल सकता है, या वो क्या कहना चाह रहे थे। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट खुद से होके टेररिस्ट अटैक करा रही है ताकि उसका बदला लेने का एक अटैक हो और उसकी वजह से इनको वोट मिले। तो
अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर आपके इस इन्फॉर्मेशन के पीछे का जो सोर्स है वो क्या है? मतलब आप किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं, या जस्ट आपको सपना आया और आप ऑडियंस के साथ अपना सपना साझा कर रहे थे? तो ये तो सब न्यूज़ वाला पार्ट हो गया। अब भारत के जो विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन एंड ही इज़ नॉट श्योर कि इंडिया में पॉलिटिकल जो 2024 में जो जनरल इलेक्शंस है उसकी तैयारी चालू हुई कि नहीं, बट द इलेक्शन प्रिपरेशंस हैव ऑलरेडी बिगन इन दी वेस्ट। आई ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव कि ये जो कुछ भी इंसिडेंसेस हो रहे हैं, चाहे वो मणिपुर का पहले वायलेंस ले लो, मेवात का वायलेंस हो, राजस्थान में पिछले 3-4 साल से इतनी भयंकर लेवल पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, या फिर अभी जैसे इनका स्टेटमेंट लो, आई थिंक कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही प्लान्ड वे में है कि कहीं पे आग लगा दो। अब अगर जो गवर्नमेंट उसको शांत नहीं कर पाती है तो फिर गवर्नमेंट इस बात पे इलेक्शन हारेगी। मतलब जैसे अगर जो मान लो कि अभी जैसा इन्होंने कहा है, या एक काम करते, चलो मैं अयोध्या के उस पर बाद में आता हूँ, कि आग लगेगी, गवर्नमेंट शांत नहीं कर पाएगी अपने फोर्स से, तो कहेंगे कि देखा गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, इससे अच्छा हमको, तो पब्लिक जो सेंटिमेंट है वो हल्का सा अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो जाएगा एंड इट विल गो टुवर्ड्स द अपोजिशन। एट द सेम टाइम अगर जो गवर्नमेंट ने कोई हार्श एक्शन लिया तो ये यही लोग फिर वापस आके कहेंगे कि देखा इतना हार्श एक्शन लिया इन लोगों पे क्यों, क्योंकि ये एक धर्म विशेष के मजहब के लोग थे। सो ये नरेटिव ऐसे बनता है, जो भूमिका वो ऐसे बनती है। एक टर्म है, प्रोबेबली आप लोगों ने कहीं पे ज़्यादा सुना नहीं होगा, जो लोग आर्मी या जियो पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, डिफेंस वगैरह, उनको ये पता होगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस। तो अभी जैसा उन महाशय ने कहा कि अयोध्या में टेररिस्ट अटैक होगा और उसका बदला पीओके में लिया जाएगा, तो उनका कहने का मतलब यही था कि जैसा मैंने पहले बोला कि गवर्नमेंट ही अटैक करवाएगी, फिर गवर्नमेंट ही अपनी आर्मी को पीओके भेजेगी और पीओके भी जीतेगी, उसके बाद में फिर इसी बात को आगे बढ़ा के इलेक्शन भी जीतेगी। तो अभी ऐसा ही एक्चुअली, इसको मैं 100% डिनाई भी नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। जब रशिया का यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था तब भी ये ऐसा ही हुआ था। आई थिंक चेचनिया वो स्टेट था जो अलग होना चाहता था एंड ऐसे ही कुछ ऑपरेशन करके चेचनिया को रशिया में ही रखा गया। अब अगर जो वो टेररिस्ट अटैक वाकई में हुआ तो फिर ये, और गवर्नमेंट ने पीओके वापस लिया, तो फिर ये लोग बोल देंगे कि देखा ये जैसा हमने पहले हुआ था ये प्लान्ड ही है, टेररिस्ट अटैक भी प्लान्ड है और रिटेलिएशन भी प्लान्ड है। टेररिस्ट अटैक हुआ और गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमने तो पहले ही वो बोला था कि टेररिस्ट अटैक होने वाला है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? इनको हो गया, अभी इनको और कुछ करना नहीं है। एंड अगर जो टेररिस्ट अटैक नहीं होता है तो ये लोग बोलेंगे क्योंकि हमने न्यूज़ डिस्क्लोज कर दी थी, इनका प्लान आउट हो गया था, इसकी वजह से टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। तो मैंने इस तरह की जो ओछी राजनीति है, जो जिस गिरे स्तर की राजनीति, ये पाकिस्तान में यूजुअली होती है कि इंडिया हम पे अटैक करने वाला है, यहाँ पे ये कम्युनिटी है, ये आर्मी पे अटैक करने वाली है। तो एंड अगेन आई फाइंड इट अ बिल्डअप फॉर द 2024 जनरल इलेक्शंस। आई थिंक 200 दिन से भी कम बचे हैं एंड आई एम मेंटली वेरी मच प्रिपेयर्ड कि जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते या कोड ऑफ कंडक्ट, एटलीस्ट कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लग जाता, तब तक ऐसे वायलेंस के इंसिडेंसेस, मे बी अ फ्यू टेररिस्ट अटैक्स होते रहेंगे ताकि देश में अशांति बनी रहे। गवर्नमेंट, मतलब सरकार के में जो बड़े मंत्री हैं, मैं नाम नहीं लूँगा बट आप समझ जाइए कि जो जो फेस ऑफ द गवर्नमेंट है, वो लोग इलेक्शन रैलीज करेंगे, जो यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ या वायलेंस हुआ उसको कंट्रोल करेंगे या रिटेलिएशन का करेंगे, फॉरेन प्रेशर लेंगे, इसमें ही उलझा के रखो। दिस इज माई एनालिसिस अगेन। तो द बॉटम लाइन बीइंग कि आई, मतलब बी मेंटली वेरी वेरी प्रिपेयर्ड, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं हो जाते तब तक वायलेंसेस और ऐसे डिस्टर्बिंग इंसिडेंसेस होते रहेंगे एंड ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अब मैं ट्राई करूँगा कि जब भी कोई ऐसी इंसिडेंस होती है, मैं थोड़ा सा उसको एक बिटवीन द लाइन्स क्या लिखा हुआ होता है और क्या नहीं लिखा हुआ होता है वो मैं आप लोगों के सामने रखूँ, क्योंकि आई नो कि काफ़ी सारे लोग हैं जो सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से आर्टिकल पढ़ लेते हैं या न्यूज़ देखते हैं, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, हाउ इट इज़ अ प्लान्ड थिंग या अनप्लान्ड थिंग, या उसके पीछे के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं,
जितना मुझे समझ में आता है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के सामने भी रखूँ। सो आई विल कीप इट अप टू दिस एंड थैंक यू। जय हिंद।